हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज पार्ट 2। ठीक है, कल हमने आपको डोमेन निकालना सिखाया था, जो हमारे रेशनल फंक्शन है और जो हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो टुडे वी विल फाइंड द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ सम मोर फंक्शंस। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल फंक्शन है भी एफ ऑफ एक्स इक्वल है पी ऑफ एक्स, ऊपर न्यूमरेटर में अभी हम ले नहीं रहे हैं कुछ भी टेंशन भी, न्यूमरेटर को तो हम यही मान के चल रहे हैं भी वो आपका हर एक पॉइंट पर डिफाइन है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा डोमेन फाइंड आउट करने में। तो हम डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास बेटा लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का एक रूट होता है जो इसको जीरो बना देता है, इसकी वैल्यू को एक जीरो होता है, एक एक्स की ऐसी वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पर -2 है तो -2 + 2 0। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये रेशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ -2 पर डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम इसकी डोमेन क्या लेंगे, रियल नंबर -2 ले लेंगे। ठीक है, -2 हम हटा देंगे, तो ये हमारी डोमेन आ गई। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे, तो हमें उन 2 वैल्यूज़ को रियल नंबर में से हटाना है। उसी प्रकार अगर हमारे पास क्यूबिक है तो उसके मैक्सिमम 3 रूट होंगे। ठीक है, हमारे पास कोई पोलिनोमियल इस प्रकार से दिया गया है, फंक्शन दिया गया है भाई x+1, ठीक है, x+2, x+3, तो हमें बताना है इसकी डोमेन क्या होगी। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बेटा, रियल नंबर में से हमें क्या क्या हटाना पड़ेगा, 3 नंबर हमें हटाने पड़ेंगे। -1 क्योंकि -1 इसको 0 बना रहा है तो नेट रिजल्ट 0 बनेगा, -2 इसको 0 बना रहा है और -3 हमारे थर्ड फैक्टर को 0 बना रहा है, तो ये तीनों हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये हमारी रेशनल फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। उसके बाद है बेटा रेशनल फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए और थोड़ा देखिए रेशनल फंक्शन की हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y लिख सकते हो, f ऑफ x लिख सकते हो, तो 1/x + 2, ठीक है, हम रेशनल फंक्शन की क्या निकाल रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। तो y = 1/x + 2। तो देखिए जब हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा गया है, y इज़ फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म में लिखा गया है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, हम x को लिखें इन टर्म ऑफ y, x को हम y का फंक्शन बना दें, तो वो हमें y की वैल्यू बेटा देगा। तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें रेशनल फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बनेगा x + 2 × y = 1, तो xy + 2y = 1, xy = 1 - 2y, x = 1 - 2y/y। तो हमने x को y की टर्म में लिख दिया। अब यानी कि यहाँ से हम y के लिए डोमेन निकाल सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भी ये जो फंक्शन है y की टर्म में कब डिफाइन होगा। तो ये बेटा सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा, जब y खुद 0 होगा तो ये 0 बनेगा, यानी कि y कैन नॉट बी 0। तो y की रेंज या y की डोमेन जो भी आप बोलो, तो हमारे फंक्शन की रेंज क्या आ गई, रियल नंबर -0। तो फंक्शन की रेंज आने का मतलब बेटा ये है भी आप इस फंक्शन में x को चाहे कुछ भी पुट कर लो, आपका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। आप y की वैल्यू 0 कभी भी नहीं निकाल पाओगे, तो आप x को चाहे कुछ भी रख लो, ठीक है, और y 0 नहीं होगा, ठीक है, y 0 नहीं होगा का मतलब y 0 कब होता है, x एक्सिस पे, यानी कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये x एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस पर कट करने का मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y 0 कभी नहीं बनेगा। मतलब जो डोमेन और रेंज है बेटा वो बहुत सारी बातें हमें बताती हैं। तो एक सम और करते हैं, y = x + 2/x + 3। तो हमें इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। डोमेन तो इसकी क्या होगी भी, x कैन नॉट बी -3, आप x को -3 पुट नहीं कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए रेंज के लिए, तो ये बनेगा xy 3y = x + 2, तो xy - x
2 माइनस 3y, x कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, 2 माइनस 3y, x इक्वल टू 2 माइनस 3y ओवर y माइनस 1। तो y आपका ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं है y की टर्म में, जब y माइनस 1 आपका 0 होगा। तो y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपकी जो रेंज आ गई वो आ गई रियल नंबर माइनस 1। आपका आंसर 1 कभी भी नहीं आएगा, आप चाहे x को कुछ भी पुट कर लो, आपका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। 0 आ सकता है इसमें, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 0 कब आएगा इसमें आंसर, जब -2 रख दोगे आप x को, -2 + 2 -2 + 3, तो 0/1 आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सम में आंसर 0 नहीं आएगा कभी भी, इसमें कभी भी आंसर 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम रेशनल फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब आगे हम चलते हैं हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन पर। y इक्वल टू √x + 2, x माइनस 2, 2 माइनस x, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे सम। तो आपका डोमेन का मतलब है जो आपका अंडर के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी जो नेट वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू वो पॉजिटिव बननी चाहिए। x + 2 कुल मिला के आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो नॉन नेगेटिव कब होगा, ये जब ये -2 से बड़ा होगा। तो ये इसकी डोमेन आ गई -2 से इन्फिनिट। उसके बाद यहाँ पर भी x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप रखोगे तो x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो इसकी रेंज डोमेन आ गई 2 से इन्फिनिट। यहाँ पर आप 2 - x को रखोगे नॉन नेगेटिव, तो ये आपका क्या देगा आपको 2 ग्रेटर देन x, x लेस देन 2। तो आपकी जो क्या आ गई डोमेन -∞ से 2 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डोमेन निकालनी है। उसी प्रकार अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे इन फंक्शंस की, तो रेंज देखो आप कैसे निकालोगे। तो रेंज देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे हम। तो ये हमारा बनेगा y² x + 2। तो x की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, y² - 2। तो देखो ये एक हमारे पास सिंपल सी क्या आ गई, एक सिंपल सा हमारे पास y² - 2, y की टर्म में एक एक्सप्रेशन है और वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसमें देखो कोई रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है हमें सारी वैल्यूज़ देगा। y आप कुछ भी रख लो, y के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि जब आपके पास कोई सिंपल पॉलिनोमियल बन जाता, भी एक सिंपल पॉलिनोमियल बना हुआ है, तो वो जिस वेरिएबल के अंदर भी वो लिखा गया, y के अंदर लिखा गया है वो, तो इट मीन्स y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो y है वो आपका सारे रियल नंबर हैं। लेकिन थोड़ा सा ये तो y के हिसाब से आंसर आया है, लेकिन हमें पता है y है क्या एक्चुअल में, y एक्चुअल में स्क्वायर रूट है किसी एक नंबर का, रियल नंबर का। तो y जो है वो स्क्वायर रूट है, तो y हमें ये भी पता है कि जो y है वो नॉन नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ से तो आंसर आ रहा है कि y कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और यहाँ से आंसर आ रहा है कि y, ये हमें पता है, ये कंडीशन साथ में चलेगी रेंज निकालने के लिए। कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर आप रेंज निकालोगे तो ये कंडीशन तो आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी भी, 0 से तो बड़ा आंसर आना ही चाहिए, 0 या 0 से बड़ा नॉन नेगेटिव आंसर ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो बेटा सारे नंबर आ जाते हैं। तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, ये कह रहा है सारे रियल नंबर, ये कह रहा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो कॉमन बस यही आ गया कि y एक नॉन नेगेटिव ही है बस। यानी कि आपके कोई भी नॉन नेगेटिव आंसर आपका आ सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये लगभग सेम आ जाएंगे सभी के आंसर। y² = x - 2, तो x की वैल्यू आ गई y² + 2, तो सेम वही आपका रियल नंबर आपका आंसर आएगा, क्योंकि y पे कोई रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
लेकिन यहाँ से तो आंसर, यहाँ से तो यही पता चलेगा कि y कैन बी एनी रियल नंबर, बट साथ में स्क्वायर रूट की रेंज में आपको ये लगाना है। तो y आपका कॉमन क्या आ गया, दोनों में कॉमन आपका यही आ गया कि y इज नॉन नेगेटिव। आगे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। तो देखिए y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ध्यान देंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वही डोमेन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे भी, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, तो ये आपका नॉन नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी नॉन नेगेटिव। दो नंबरों की जो प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव कब होगी, जब हमारे पास या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। भाई दो नंबरों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव वो तभी होगी या तो आपके दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो। दो पॉजिटिव नंबरों की गुणा करो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप दोनों नंबरों की गुणा करोगे और नेगेटिव होंगे दोनों, तो भी आंसर तो भाई पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से बेटा केस बनेंगे भी 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 होगी और -2 और -3 की मल्टीप्लाई भी 6 होगी। तो बोथ पॉसिबिलिटी वी हैव टू कंसीडर। तो यहाँ से क्या होगा भी, यहाँ से x की वैल्यू निकालो आप, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, x लेस देन 3 बनेगी, ठीक है ना, x लेस देन क्या बनेगी, 3 बनेगी, निकाल लोगे। और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, x ग्रेटर देन -3 बनेगी, ठीक है। 3 को बस उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन -3। तो यहाँ से भाई दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए का मतलब क्या है, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करो बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को लिखो -3 एंड 3। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला रिजल्ट क्या कहता है भाई, x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 से छोटे नंबर, ये 3 से छोटे रियल नंबर, ये आपके रियल नंबर हैं। x ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़े नंबर ये हैं, उस साइड वाले हैं। तो कॉमन पार्ट दोनों में, ये कॉमन पार्ट आ गया -3 to 3। तो हमें कॉमन कंडीशन लेनी पड़ेगी -3 to 3। भाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। ये पहला रिजल्ट 3 से बड़ा कुछ भी रख लो पॉजिटिव हो रहा है, एक रिजल्ट -3 से छोटा कुछ भी रख लो पॉजिटिव हो रहा है, जो भी है, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो कॉमन क्या है, दोनों कॉमन, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, -3 to 3 पर पॉजिटिव होंगे दोनों। यहाँ पर हम देखते हैं, तो आप x को उधर ले जाओगे तो ये बनेगा 3 लेस देन x, ठीक है। तो यहाँ फिर x ग्रेटर देन 3 आपका बन गया। यहाँ से आप 3 को उधर ले जाओगे तो ये बन गया x लेस देन -3। तो एक नंबर लाइन हम बनाएंगे -3 से 3 पर, ठीक है, -3 से 3 पर हमने एक नंबर लाइन बनाई। तो पहला रिजल्ट कहता है 3 से बड़े नंबर आपको लेने हैं, 3 से बड़े नंबर। दूसरा कहता है -3 से छोटे लेने हैं, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ आपका एक यही आंसर रह गया -3 to 3। तो आपकी डोमेन क्या आ गई बेटा, -3 to 3। तो आप खुद देखो भी, आप यहाँ पर 4 और -4 रख के देखते हो अगर, ठीक है, +-4 अगर आप रखते हो, ठीक है, +4 का मतलब, मेरा कहने का मतलब है 3 से बड़ा नंबर, और -4 कहने का मतलब है -3 से छोटा नंबर। तो ये आपका बेटा 16 ही बनेगा, और 9 में से 16 गए √-7, तो उसका स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। उसी प्रकार आप 3 से बड़ा 5 रख लिया, -3 से छोटा -5 रख लिया, तो वो भी आपका डिफाइन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना भी डोमेन का मतलब क्या है, लीगल वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो आगे चलते हैं, अगर इसकी रेंज आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, x की वैल्यू आ गई, x को लिखना है y की टर्म में, तो ये आ गया आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर, √9 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो ये बिल्कुल इस जैसा है, देखो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ y
एक्स की टर्म में लिखा हुआ, यहाँ पर एक्स वाई की टर्म में लिखा हुआ, लेकिन बिल्कुल सेम लिखा हुआ बेटा। जो आपका लिखने का ढंग है अभी नो माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम नो माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व करके आए हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू अभी क्या आई है, -3 से 3 आई है, -3 से 3 वैल्यू आपकी आई है। तो उसी प्रकार जो ये हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर है, भाई अल्फ़ाबेट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमें क्या देगा, y की वैल्यू -3 से 3 के बीच में ही देगा, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है, दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर एक ही इक्वेशन आपका चला हुआ। तो ये रेंज आ गई, लेकिन मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये ज़रूर कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है रेंज में, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन रिजल्ट क्या आ गया, 0 से 3 आ गया। समझने की बात है, 0 से 3 आ गया। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट का ही। तो y इक्वल टू √x स्क्वायर -9, थोड़ा सा फर्क है, तो इसके डोमेन और रेंज हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालोगे आप। तो x स्क्वायर -9 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये फैक्टराइज करो, x -3 x + 3 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से देखिए कॉमन रिजल्ट बनाएंगे, तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 3 और यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन -3। तो कॉमन रीजन क्या आएगा, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके नीचे कर लेना -3 और 3। तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 3 से बड़े नंबर, ठीक है, इस साइड, और x ग्रेटर देन -3 तो -3 से बड़े नंबर। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। 3 से कॉमन क्या आ गया, 3 से बड़े नंबर ही आपका आंसर आ गया भाई। जो नंबर 3 से बड़ा होगा वो -3 से भी बड़ा होगा, 3 टू इन्फिनिट। उसके बाद यहाँ से हम सोल्व करते हैं, तो ये आपका आ गया x लेस देन 3। यहाँ से सोल्व करोगे x लेस देन -3। तो ये कह रहा है भी 3 से छोटे और -3 से छोटे, 3 और -3। तो देखिए भाई 3 से छोटे नंबर इधर आ गए बेटा, और -3 से छोटे ये आ गए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, -3 से छोटे नंबर आ गए। तो यहाँ से आंसर आ गया यहाँ से आंसर आ गया -∞ से 3। तो एक रिजल्ट आपका यहाँ से आया 3 टू इन्फिनिट, यहाँ पर आया -∞ टू 3। तो दोनों का हम यूनियन लेंगे, दोनों का क्या लेंगे हम, डोमेन निकालने के लिए हम दोनों का यूनियन लेंगे। क्यों लेंगे दोनों का यूनियन भाई, या तो आपकी पॉसिबिलिटी ये हो जाए, ठीक है भाई, या तो 3 टू इन्फिनिट आंसर हो या -∞ तो 3 हो। भाई हम या वर्ड बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो दोनों का हम यूनियन लेंगे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसकी हम रेंज निकालेंगे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 9 को आप इधर ले आओगे, तो ये हमारा x स्क्वायर आ गया भाई। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y स्क्वायर -9 आ गई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये -9 था, ये -9 था, तो ये इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू √y स्क्वायर + 9। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, y स्क्वायर + 9। कुछ करने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। y चाहे आपका कोई भी रियल नंबर हो, y कुछ भी रियल नंबर हो, y स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव ऑलवेज। और उसके अंदर अगर अपन 9 जोड़ देंगे, ठीक है, y स्क्वायर + 9 कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव तो बनना ही नहीं है, इसके तो खुद ही नेचर में क्या है, ये कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ से तो रिजल्ट क्या आ गया, y कैन बी एनी रियल नंबर। लेकिन हमें पता है स्क्वायर रूट में हमें ये जरूर लगाना है, y मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो कॉमन रिजल्ट आ गया y मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।